हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आज के मनन में आप सबों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप डैनियल की पुस्तक से और इस मनन से जरूर आशीष को पा रहे होंगे। 9वें अध्याय को मेरे प्रियो जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम दानियल की एक व्यक्तिगत प्रार्थना देखते हैं जो यरूशलेम के मंदिर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। और वचन बताता है कि राजा दारा के समय में जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। आगे कहता है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास का टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मेरे प्रियो, जब आप डैनियल की पुस्तक और उसके 9वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक बात जो देखने को मिलती है वो ये कि डैनियल जो है वो यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहा है। यरूशलेम के लोगों के लिए, उन इजराइलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है जिनको परमेश्वर इस बंदवाई में लेकर आया है। दानियल, ऐसा नजर आता है कि दानियल उन बातों को देखकर बहुत चिंतित है। दानियल चूंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर की निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला जन है और वो निरंतर अपने जीवन में हर बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब आप इस 9वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर हम दानियल की एक गंभीर प्रार्थना को देखते हैं। दानियल प्रार्थना करता और वो कहता है कि मैं गिड़गिड़ा कर प्रभु से मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। दानियल जब अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो, तो वो प्रार्थना सिर्फ कर नहीं रहा है, लेकिन वो उन लोगों के लिए, उनके पापों के पश्चाताप के लिए और उनके पापों की क्षमा के लिए अंगीकार कर रहा है। वो स्वयं भी अपने आप को उसमें सम्मिलित करता है। वो उन बातों को स्मरण करता और उन बातों को बताता है कि प्रभु, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हमने तेरी आज्ञाओं की अवहेलना करी है। चूंकि तूने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से किस प्रकार से लेकर आया, कैसे तू अपने लोगों को संभाला, तूने उनकी अगुवाई करी, सब कुछ तूने किया प्रभु। पर हम फिर भी अपने अधर्म के कामों में फंसे रहे, हमने वो गुनाह किया, तेरी उन तमाम सारी चेतावनियों को, तेरी आज्ञाओं को हमने नहीं माना और हमने वो किया जो तेरी दृष्टि में अधर्म गिना गया। और तब इन बातों की प्रार्थना को जब दानियल करता है तो वो क्या कहता है, वो अपने वचन में लिखता है, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। तेरे जो दास नबी लोग, अब वो कह रहा है कि प्रभु, जो नबी लोगों को तूने भेजा था उन नबियों की भी हमने नहीं सुनी, तेरे भक्तों की हमने नहीं सुनी। जब इस पूरे अध्याय को हम पढ़ते हैं, इस पूरे वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं तो वो इस बात को प्रकट कर रहा है परमेश्वर के सम्मुख कि प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मैं तुझसे निवेदन करता हूं। और सिर्फ वो प्रार्थना नहीं कर रहा मेरे प्रियो, लेकिन यहां दानियल की उस गंभीर प्रार्थना को हमें देखने को मिलता है कि वो गिड़गिड़ा रहा है प्रभु के सामने। वो प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना के साथ उन सब लोगों के लिए पश्चाताप कर रहा है, उन सब लोगों के लिए उनके पापों के अंगीकार करने के लिए, उनके पापों को वो मान रहा है, जो गलतियां उन्होंने की है, जो जो आज्ञाओं को उन्होंने नहीं माना, उन तमाम सारी बातों को वो अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख रख रहा है। और एक ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अपने मन को फेरे और अपनी योजना को उन लोगों के जीवन के लिए जो यरूशलेम की टूटी हुई दुर्दशा है, यरूशलेम की बिगड़ी हुई जो दुर्दशा है, उस मंदिर के लिए, उन लोगों के लिए जो बंदवाई में एक लंबा समय गुजर चुका है। अभी हमने बीते समयों में यहेजकेल की पुस्तक को जब हम पढ़ रहे थे, हम उन बातों को हमने देखा है। जब दानियल परमेश्वर के सम्मुख इस प्रकार से बात करता है मेरे प्रियो, प्रार्थना करता है, तो प्रभु अपनी योजना को उसके ऊपर प्रकट करता है। वो कहता है, दानियल, ऐसा नहीं कि मैंने अपने लोगों के लिए या उनको इस दुर्दशा में देख के मेरा मन उदास नहीं होता। हमने यहेजकेल की पुस्तक में भी इस बात को देखा। प्रभु हमेशा चाहता मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन से एक सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर फिरे। प्रभु ने वचन में हमें सिखाया है, बीते दिनों में हमने सीखा है कि अगर तुम अपने अधर्म के कामों से फिरकर मेरी ओर लौट आओगे, मेरी ओर फिरोगे, तो मैं तुम्हें फिर से ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसके पीछे उद्देश्य क्या है मेरे प्रियो? जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इन बातों को देखते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको इस बात को सिखाना चाहता है कि हम और आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जिएं। अक्सर हम वो करते हैं जो हमारी मर्जी होती है, अक्सर हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं,
और कई बार हमारी चाहत, हमारी मर्जी में कई बार हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हम जितना भी सुलझाने का प्रयास करते हैं वो बातें सुलझने नहीं पाती। हम उलझते जाते हैं और उलझते जाते हैं। प्रभु के इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने जीवन में वो गुनाह किया, वो पाप किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था। और जब दानियल अपने प्रार्थना को करता है तो वो परमेश्वर के सम्मुख अपने उन पापों को, उनके उन पापों को स्वीकार करता है, वो मान लेता है। और प्रभु के सम्मुख जाने वाले को सबसे पहले अपने जीवन में अपने आप को जानना जरूरी है, अपने पापों से तौबा करना जरूरी है, अपने आप को इस प्रकार से लेकर जाना है कि प्रभु हम तेरे करीब आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे हमारे उन गुनाहों को स्मरण मत कर, हमें क्षमा कर। और दानियल उन प्रार्थनाओं को करता है। दानियल परमेश्वर के सम्मुख जाके अपनी प्रार्थनाओं को करता है और वो पश्चाताप करता है, अंगीकार करता है, प्रभु की दया की याचना करता है और प्रभु को स्मरण दिलाता है कि प्रभु तू तो दया का सागर है। ऐसा नजर आ रहा है कि दानियल उन लोगों के लिए जो बंदवाई में है उस मंदिर के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर है। उसका मन बहुत व्याकुल है उन तमाम सारी स्थितियों को देखते हुए, और वो एक बेचैनी से भरकर वो प्रार्थना कर रहा है। और जब प्रार्थना कर रहा है तो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, पर वो गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। और वचन कहता है कि वो टाट पर बैठ गया, उसने टाट पहना, राख में बैठकर उपवास करके उसने प्रार्थना किया। एक ऐसी प्रार्थना जो प्रभु के मन को बदलने के लिए है, प्रभु के सम्मुख अपने आप को ले जाने की प्रार्थना है, अपने पापों से तौबा करने की और अपने पापों को मान लेने की और स्वीकार करने की प्रार्थना। दानियल उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है। और जब दानियल ये प्रार्थना कर रहा है तब दानियल की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर दानियल से कहता है, देख मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूं और मैं अपनी योजना को तुझे प्रकट करता हूं। तब हम 20वें पद में आते हैं तो वचन कहता है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ, वो उनके पापों का अंगीकार कर रहा और कहता, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ को अनबली के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं, अपने निवेदनों को किसी और को सौंपें। अक्सर मैंने अपनी कलीसिया में अपने लोगों को, विश्वासी भाई बहनों को इन बात को सिखाया कि आपको जरूरी नहीं कि आप मुझसे कहें कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं एक ऐसा सेवक बनकर आपके सम्मुख अपने आप को रखना चाहता हूं कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप स्वयं प्रार्थना करने वाले बनिए, परमेश्वर से बात करने के लिए अपने समय को निकालने वाले बनिए। ये नहीं कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर दे। दानियल यहां प्रार्थना कर रहा है। दानियल यहां पर वो अपने लिए भी प्रार्थना कर रहा है, इजराइल के लिए भी प्रार्थना कर रहा है और उस मंदिर के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। और तब वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि जब दानियल प्रार्थना कर ही रहा था तो उसने अपने दूत जिब्राइल को भेजा कि जा तू दानियल से बात कर। वचन बताता कि जिब्राइल स्वर्गदूत कहता है कि तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर दानियल को अति प्रिय बोल रहा है, सिर्फ प्रिय नहीं बोल रहा। परमेश्वर दानियल को कह रहा है कि तू मेरा अति प्रिय ठहरा है। परमेश्वर अपने भक्त की अपनी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो कहता है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात के अर्थ को तू जान ले। और तब परमेश्वर उसे अपनी योजना को बताता है। जब आप अपने इस अध्याय को पढ़ेंगे और आप देखेंगे तो परमेश्वर उस योजना को प्रकट कर रहा है कि मैं अपने लोगों को उस बंधुआई से निकाल कर लेकर आऊंगा। यरूशलेम का मंदिर वो फिर से पुनर्निर्माण होगा। मैं अपने लोगों को फिर से अपने उस प्रतिज्ञा की हुए देश में ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अभी बीते दिनों में ही हमने पढ़ा था कि प्रभु अपने सिंहासन को हमारे मध्य में रखेगा और वो हमारे साथ युग युगानुयुग तक राज करेगा। और उसके लोग, जो उसके संत लोग हैं, जो उसके विश्वासी लोग हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपने जीवन के अंत पर्यंत तक विश्वास करते रहे, हर एक पीड़ाओं में, हर एक सताओं में वो परमेश्वर से प्रेम करते रहे, प्रभु अपने लोगों के साथ युग युगानुयुग तक राज्य करेगा। यहां परमेश्वर जिब्राइल के द्वारा ये बताने का प्रयास कर रहा है कि दानियल को जा और बता कि तू मेरा अति प्रिय है,
तू चिंता मत कर, जिन लोगों के लिए तूने प्रार्थना करी है, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ उन्हें ताड़ना दे रहा हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ और ये प्रकट करना चाहता हूँ कि मैंने तुमको निकाल कर लेकर आया, मैं तुम्हें संभाला, मैंने तुम्हें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, लेकिन तुम मेरे ही विरोध में चलकर अपने जीवन को उन रास्तों पर निकल गए जो मेरी दृष्टि में सही नहीं। और तब परमेश्वर दानियल से कहता है, तू चिंता मत कर, एक योजना मैंने अपने लोगों के लिए तैयार की, एक योजना मैंने तेरे लिए बनाई है। और तब दानियल उस योजना को देखता कि प्रभु का आगमन होगा और वो आगमन में होकर वो अपने लोगों को संदेश को देगा। इन बातों को हम नए नियम में देखते हैं। जो प्रतिज्ञा, जो वायदा दानियल से प्रभु ने किया था, वो नए नियम में हम पाते हैं कि एक कुंवारी से यीशु मसीह का जन्म होता है, वो आता है इस संसार में। उसने अपने आप को उन 33.5 वर्ष तक अपनी सेवकाई में लोगों को यही तो प्रचार करता रहा, अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने उस आने वाले राज्य के बारे में बात किया, लेकिन बहुतों ने उसको ठुकरा दिया मेरे प्रियो। लेकिन कितने थे जिन्होंने उसको स्वीकार किया और उसके नाम में प्रभु के सम्मुख आकर विश्वास किया और अंगीकार किया, और आज भी उस विश्वास में कायम है। प्रभु ऐसे ही लोगों को लेने के लिए फिर से बादलों पर आएगा। और वचन कहता है उस समय उसने कहा था मैंने फिर से बसाऊंगा, लेकिन अब जब प्रभु आएगा वो कहता है मैं अपना सिंहासन धरूंगा और मेरे लोग मेरे बीच में होंगे और मैं अपने लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। इस आशा और विश्वास के साथ परमेश्वर अपने दूत जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजता है और उस दानियल को यह संदेश दिलवाता है कि तू दानियल से कहे। परमेश्वर की वो तमाम सारी बातें पूरी होती हैं, लेकिन आज हम और आप भी मेरे प्रियो परमेश्वर के आगमन की बाट जो रहे, हम प्रार्थना करते रहें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाए रखता है। हम प्रार्थना करें, प्रभु हम तेरे आगमन की बाट जोते हैं। प्रभु अपने आगमन की तैयारी कर रहा है, हमें भी अपने आगमन की तैयारी करना है, विश्वास में कायम रहना है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करें। हम उस प्रायश्चित को करें कि हम अपने जीवन में प्रभु के साथ जब प्रभु आए तो उससे कहें, प्रभु मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को तू स्मरण ना कर। जब तू अपने न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठेगा, प्रभु मेरे गुनाहों को तू अपनी दृष्टि से दूर कर दे। मैं तेरे करीब खड़ा होना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और तब वो प्रभु जो दया का सागर है वो मुझे और आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें अपने गुनाहों के लिए माफी मांगना है। पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, अपने जीवन से अंगीकार करें और प्रभु के उस आगमन की तैयारी करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे आगमन की बाट जोता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करते हुए, प्रायश्चित करते हुए प्रभु की योजनाओं में अपने आप को उस हिस्सेदारी बनाएं और प्रभु की योजना का हिस्सा बने। और उसके लिए जरूरी है प्रायश्चित और पश्चाताप। क्या आप तैयार हैं? आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मैं प्रायश्चित करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे साफ और पाक कर, ताकि मैं तेरे आगमन के समय प्रभु तेरे उस 1000 वर्ष में अनंत काल के राज्य में प्रभु सम्मिलित किया जाने वाला हो सकूं। और तब जो दया का सागर, वो प्रेमी दयालु परमेश्वर, वो अपने वायदे के अनुसार मुझे और आपको अपने स्थान में जगह देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और दानियेल का 9वां अध्याय हम सबों पर बहुत अधिकाई से आशीष लेकर आने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।